तो अब सीधे हम आते हैं अंतिम फैसला पर। जी हां, अंतिम एपिसोड पर। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि किस तरह से वत्सला के ऊपर डीएम धर्मेंद्र कुमार के परिवार ने आरोप लगाया है। वत्सला के खिलाफ जो प्रमाण के तौर पर डीएम धर्मेंद्र की परिवार ने पटना पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध कराया है, उस साक्ष्य के अनुसार वो साक्ष्य क्या हैं हम बता चुके हैं। चिराग चेतवाल के साथ वत्सला सिंह का लगातार संपर्क में बने रहना, बहुत फ्रिक्वेंटली उनके साथ बातचीत करना, और फेसबुक स्नैप अगस्त 2018 का दिखाया गया जिसमें अंकित के साथ वत्सला एक दिल्ली के 5 स्टार होटल में दिख रही हैं, वो है प्रमाण। और उनके दोनों के बीच यानी डीएम और उनकी पत्नी के बीच बातचीत के कई ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोन पर जो बातचीत हुई है उसका कई ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको सुना चुके हैं। और हमने बताया था आपको कि आखिरी में हम आपको डीएम और वत्सला सिंह, उनकी पत्नी वत्सला सिंह के बीच आमने सामने बैठकर हुई बातचीत को दिखाएंगे, जिसको सुनने के बाद, उस बातचीत को सुनने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वाकई दोनों तलाक चाहते थे और दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि 2 साल शादी तो हो गई डीएम की, एक आईएएस अधिकारी की शादी एक व्यापारी के बेटी से हो गई, ब्याह रचाकर दुल्हा अपने घर दुल्हन ले भी गया। लेकिन जो डीएम ने अपना तलाकनामा फाइल किया है कोर्ट में, उसका सार समझिए। उसमें कहा जा रहा है कि शादी के 2 साल होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, यानी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। दोनों शादीशुदा हैं, वो पत्नी हैं, वो पति हैं, लेकिन एक दिन भी वो साथ नहीं रहे हैं। जो पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है वो उस रिश्ते का निर्वाह नहीं हुआ है। और वो साथ जब बैठे हैं, जो हम रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जिसमें वो साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उससे भी यही बात निकलती है कि दोनों समझ चुके हैं कि अब संभव नहीं है। दोनों परिवारों की कोशिश की वजह से 2 साल तक दोनों एक दूसरे को झेलते रहे, क्योंकि दोनों परिवार चाहता था कि ये शादी टूटे नहीं, क्योंकि बदनामी होगी। और दोनों परिवार यानी डीएम अपने परिवार और वत्सला अपने परिवार के दबाव में दोनों एक दूसरे को झेलते रहे 2 साल तक। लेकिन दोनों जब साथ बैठे हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या सहमति बनती है उसको आप देखिए। बिल्कुल एक नतीजे पर आप पहुंच जाएंगे कि दोनों के बीच तलाकनामे को लेकर सहमति बनी या नहीं बनी, ये तलाक जो है एक तरफा है या 2 तरफा है, दोनों की सहमति से है। कई राज खुल जाएंगे। तो आप पहले इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुनिए। आवाज थोड़ी दबी हुई है, फैन चल रहा है, चुपके से इस आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। आप वत्सला सिंह आरोप भी लगा चुकी हैं कि एक पति कैसे एक पत्नी की आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, खुफियागिरी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है जब रिश्ते बिगड़ गए हैं, रिश्ते में खटास आ गई है और डीएम को लगा कि जब हम साथ नहीं रह सकते हैं, तब तलाक का आधार तैयार करने के लिए सबूत इकट्ठा करना उन्होंने शुरू किया है, जो इस बातचीत से लग रही है। तो जब दोनों में अच्छे रिश्ते होंगे, उस समय की बातचीत का तो कोई रिकॉर्डिंग है नहीं। लेकिन जब डीएम को लगा कि बातचीत के जरिए रिश्ता सुधर नहीं सकता, दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, तलाक लेना जरूरी है, और जब दोनों को लगने लगा कि तलाक लेना जरूरी है, दोनों में सहमति भी बन गई, तो डीएम को ये डर था कि कहीं बाद में वत्सला सिंह अपने परिवार के दबाव में फिर बदल न जाए, उनके ऊपर कोई आरोप न लगा दें। इसलिए बतौर प्रमाण उन्होंने उनके बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और इस बातचीत में दोनों साथ बैठे हुए हैं, कमरे में पंखा चल रहा है, और दोनों किस तरह से आपसी समझदारी बनाते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं कि हम तो साथ रह ही नहीं सकते, हमारा परिवार दबाव बना रहा है, लेकिन अब कह देना है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, हमारा ये रिश्ता नहीं निभ सकता, हम अलग होना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप सुनिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमको बहुत कुछ बोला था, तुम मैच करोगी, तुम मजे में रहोगी, वो कुछ भी नहीं हुआ। हमने बोलते यही ब्लेमिंग गेम खेलना है, तो सुनिए और घिना रहेगा बात। अब तो आप कुछ बोलिएगा, वो कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, फिर चुपचाप यही बोलने फायदा है आपस में। तो देखिए नहीं पच सकते हैं, नहीं हो सकते, माफ कर दीजिए। यही बात हम बोलने के लिए देखिए, जैसे हमारा कहना ये है कि तुम कहीं नहीं कि हम तो बोलते ही रहते हैं, तो हमारे सामने तो तुम नहीं बोले, इसीलिए पूरा उस दिन तुमको बोलना पड़ेगा पूरा। अगर हम ठीक है, हम तो फिर बोलेंगे, नहीं बोल रहे थे आज तक, नहीं
नहीं बोल रही हूँ, तो मेरे फैमिली से हमको इतना झगड़ा नहीं होता। अब झगड़ा क्या होता है अरे कि तो देखिए, मेरा फैमिली से मेरा कुछ है ही नहीं आज की डेट में। जब हमारे दिल्ली हम चले जाते हैं कुछ भी करते हैं, मेरा फैमिली का ठीक है, हम मुझे बोलते हैं तो ठीक ही तो रहता। प्रॉब्लम कहाँ आ गया? हम ऐसे थोड़ी ना रहते, अगर हम इतने खुश होते, मेरा फैमिली मेरे साथ ही, हम बोलना हम इतने स्ट्रॉन्गली हम सपोर्ट ना कर रहा होगा कि ठीक है बात चला। जब हम लोगों का लाइफ है तो हम लोगों को भी तो बोलना आपको यही पड़ेगा। समझा कि हम यही लोग बात की life है। एक चीज और बोलते हैं कि और भाई यदि बोलना बुरा था नहीं, हाँ ठीक है रखो ना, झेल लेंगे, क्यों 1 महीने में झेल रहे हैं ना, बहुत मजा आ रहा है। हमको तो मजा नहीं आ रहा। तो फिर यही करना है जिंदगी भर, तो यही बोलना, ये सब मत ही बोलिए, नहीं तो रखो ना। अब यही बोले तो तब भी जब फोन किया है वहाँ से पढ़ना से जाओ ना, तो क्या रहा फ्रस्ट्रेशन कर काफ़ी सब लाइन बोलना छोड़िए, थोड़ा ठीक है मेल थोड़ा सा कम करिए। हमारे मन में ये भी नहीं कि आप कोई अपना दिक्कत नहीं स्टेटमेंट है। याद कीजिए। आपको बहुत से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही समय पे आता है तो आप उधर से फिर करते अरे हैं, ऐसा नहीं होता। कब हम बहुत स्टेटमेंट से बार अब बहुत दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली में पापा मेरे बैठे हुए थे, तब हम नहीं बोले, हम तो तब भी तो बोल रहे थे, कब नहीं बोले भाई। तुम्हारे पापा ही घर आपको बुलाए हैं, आप जब हमको दिल्ली जाके मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दी है, हम 2 दिन और यहीं रुके थे, तब नहीं बोले तो कब नहीं बोले थे? हम कब नहीं बोल रहे, तो सबके सामने बोल रहे हैं। चलो प्रॉब्लम है हम दोनों के सब- बीच में, हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग इसी बात को फिर से बोलते हैं। हमारा ये कहना है यदि हम लोग एक बार बोल दें सैटरडे को, उसके बाद चाहे जो हो जाए इस पर स्टैंड करना है। उसका रीजन ये है कि वहाँ से कोई लौटने का रास्ता नहीं नहीं है लौटने का रास्ता भाई, लौटने के लिए इतना कर रहे और हैं। इसीलिए उस दिन बात हुआ था जो कि यदि हम लोग का एक बार डिसाइड हो गया तो हो गया, फिर कोई राजी हो न राजी हो। हमको हाँ। लोग करना है तो करना है। हाँ, यही बात हम आपको समझा रहे हैं, हमको समझ समझिए। तुम खुद अभी कहीं ना कहीं यदि नहीं माना तो रहेंगे। अभी बोल रहेंगे मतलब रहना नहीं होता, उसको रहना नहीं कहा जाता, उसको झेलना तो झेले, और झेले क्या नहीं, सुनिए झेले मतलब फिर तो बोल देखिए। तुम रेडी, हाँ हम तुम रेडी है हाँ, तो मतलब ठीक है, वही कह रहे हैं कि अब यहाँ 100% देते हैं, 100 में 100 देते हैं। हाँ अच्छा 1% नहीं माना, सुनिए हाँ। हम लोग अपना जो आप बोले दिल्ली वाला वो करें, लेकिन उसके बाद हाँ ये फिर आपको हमको सपोर्ट करना भाई चाहिए। एकदम सपोर्ट हम दिल्ली में एकदम जाएंगे 15 दिन हमारे यहाँ भी 10 दिन रहेंगे तब तक, जब तक आपको दिल्ली एकदम साइन करना सपोर्ट है करेंगे, हम एकदम तब सपोर्ट तक तो फिर करेंगे, भी अब हम एकदम भी तो सपोर्ट और करेंगे। ये बात आप मत लाइएगा बीच में, दिल्ली का नाम बिल्कुल मत लाइएगा, दिल्ली का नाम हाँ, लाए नहीं, नहीं होने देगा। हम नहीं लाएंगे, हम लोग 100 में 100 देंगे। वो लोग जो समझाए हम लोगों को, हम लोग कि हम लोग आप लोगों से ज़्यादा ट्राई किए, आप लोग के लिए आसान हम है। लोग का पहले से नहीं, पहले हम आप लोग का लाइफ है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का लाइफ यहाँ के बाद खराब नहीं होगा, लेकिन हम लोग कुछ सोच खराब नहीं होगा, बोलिएगा यहाँ के बाद लाइफ क्या होगा, सब लाइफ तो कुछ रह भी नहीं जाएगा, लेकिन जीने के लिए भी हम लोग को जीना है, सांस लेना है, हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और 100 में 100 लेना है और उसके बाद वही लेना है। यदि मानना है तो ठीक नहीं है। माने तो फिर सब क्या हाँ फिर आप कुछ बोलेगा तो फिर आप देखिएगा, आप उसके स्टैंड इतना तो लीजिएगा कि हम लोग की लाइफ है ना, हम भी बोलेंगे ये बात आप भी, यही बन जाए, क्योंकि हम लोग हम लोग का लाइफ फिर मेरा रहने से नहीं रह हाँ। सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं रह सकते, इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम आप लोग लेकिन आपकी गलती है, आपको हम पटना में ही बोले थे कि यहीं आके बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए ज़्यादा छोड़, अब जो पास्ट हुआ गलती क्या लेकिन था, आप तुम्हारे साइड से क्या, आपके साइड से क्या लीजिए था, और अब हम लोग स्टैंड ले रहे हैं साथ में। और बाबू आज के बाद को नोट रखना प्लीज़, फिर से करेंगे यहाँ पे सैटरडे को हम दोनों में से कोई एक भी बदलना, इन आपके लिए कह रहे क्यों बदलेंगे हैं, यदि हम दोनों में से भाई, पता हमको ऐसे निकलना है, हमें शौक से रह रहे हैं, हम ऐसे ही थे, हम ऐसे रहना थोड़ी ना चाहते हैं। ये मेरा भी बहुत वो था, ड्रीम्स था, लाइफ सब टूट गया, सब खत्म हो गया, तो ये करना है। आप ही की ज़िंदगी, मेरी भी ज़िंदगी है, हम क्यों पलटे हैं? हम लोग रोज़ हम अकेले लड़ते हैं मुझसे, एक से नहीं होते, तो जब बॉलीवुड में थे तब रोज़ कभी पापा आ रहे हैं, कभी भाई आ रहे हैं, कभी हमारा बना, तो हमें एक साल से लगता है फैमिली कोर्ट हो गया है, कोर्ट बैठा दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, रोज़ हमें प्रोजेक्ट किया जाता है। मेरा लाइफ ये मेरा लाइफ नहीं था, प्लीज़ हम कल लैपटॉप हमने फ़ोटो देखे क्या थे क्या हो गए हम, मेरा लाइफ तो प्लीज़ हम, क्या थे और एकदम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम ये थोड़ी ना चाहते हैं। 100 में 100 देंगे, हम एकदम 100 देंगे, 100 में 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 100 दे
हम क्यों पलटेंगे भाई? तो सब लोग बोलते कि कर क्या है, छोड़ दे भाई, तू निकल कहाँ से निकलना? हमको ऐसे नहीं निकलने देगा, हम ऐसे बोल के चले जाते हैं, पीछे पीछे फिर रखा एक्चुअली हम तो इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम इसलिए तो हम आज तक सोसाइटी में एक साल रहते हैं, इसीलिए इसलिए हम एक हम सरकारी बोले कि हम क्या सोसाइटी से कभी, आपको ये गलत फहमी है कि हम तुरंत निकल जाएंगे सोसाइटी से, आप थोड़ा कभी हमको भी फेस करना है। तो आपने दोनों का सुन लिया। डीएम जमुई अपने पत्नी से बातचीत कर रहे हैं, उनकी पत्नी अपने वत्सला सिंह अपने पति डीएम जमुई से बातचीत कर रही हैं। दोनों के बीच बिल्कुल सहमति बन गई है कि अब तलाक दे देना है, साथ नहीं रहना है, परिवार की परवाह नहीं करना है, परिवार को बोल देना है कि अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं ये तो तय करना आपका काम है, लेकिन जिस तरह से आप आरोप लगा रहे थे पाठकगण कि आप एक तरफा खबर दिखा रहे हैं, हमारा काम किसी को डिफेम करना नहीं, हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं। बिल्कुल आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, किसी के खिलाफ हम मुहिम नहीं चलाते, किसी से हम दोस्ती नहीं निभाते और किसी से दुश्मनी नहीं करते। तो ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती वाली बात है। तो न किसी के साथ दोस्ती है और न दुश्मनी है, न बैर है और न ही अभियान चलाने की इच्छा है या मिशन है। तो हम केवल खबर को खबर की तरह चलाना चाहते हैं। खबर देना काम है हमारा, रोज खबर देते हैं। उसमें हमसे भी कोई चूक हो सकती है, क्योंकि हमारा जो पाठक है, आप लोग जो हमें देखते हैं, वो करोड़ों की संख्या में है। हमारा दिमाग कितना काम करेगा, आपसे ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो आप ज्यादा सही निर्णय लेंगे तो जो फैक्ट्स हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। निर्णय करना आप करोड़ों पाठकों का काम है, न कि सिटी पोस्ट के 2-4 लोगों का। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। आपने हमारे चैनल को बहुत भारी संख्या में पिछले 2 महीने में सब्सक्राइब किया है। 2 लाख बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे और हमारा व्यूज तो करोड़ों में पहुंच गया है। इस सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और आप भरोसा करिए कि सोशल मीडिया का एक पहला एकलौता प्लेटफॉर्म होगा जो बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, अपनी गलती को भी गलती मानने को तैयार रहेगा, सच को सच कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा। ये हमारा वादा है। नमस्कार।